मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3629 हो चुकी है। भोपाल में सोमवार को 15 नए केस मिले। इनमें 7 संक्रमित हॉटस्पॉट बने जहांगीराबाद से हैं। इसके अलावा जीएमसी के 2 डॉक्टर संक्रमित पाए गए। अब तक इंदौर में 1935, भोपाल में 795 और उज्जैन में 238 पॉजिटिव हैं। सिवनी और मंडला में एक संक्रमित मरीज मिलने के बाद प्रदेश के 52 में से 41 जिलों में संक्रमण फैल गया है। भोपाल में कोरोना के 15 नए केस मिले हैं। इनमें से जीएमसी के 2 डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 7 संक्रमित केस हॉटस्पॉट बने जहांगीराबाद से हैं। भोपाल में संख्या 795 पहुंच गई है। वहीं भोपाल में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश के रेड जोन में शामिल भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिलों में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लॉकडाउन का चौथा चरण भी लागू किया जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो गई। 17 मई को लॉकडाउन खत्म होने से पहले हो रही इस अहम चर्चा में प्रवासी मजदूर अर्थव्यवस्था को गति देने पर जोर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने लोगों से कहा था कि वे जहां पर हैं वहीं बरके रहें। बद्रीनाथ धाम के कपाट 15 मई को सुबह 4:30 बजे खुलेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री, पुजारी, रावल समेत सिर्फ 27 लोग मौजूद रहेंगे। इनमें पुजारी और देवस्थान बोर्ड के अधिकारी शामिल होंगे। श्रद्धालुओं को मौजूद रहने की इजाजत नहीं होगी। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42,01,014 हो गई है। 2,84,152 की मौत हो गई है और इसी दौरान 15,02,670 स्वस्थ भी हुए हैं। इंग्लैंड और वेल्स में अगले हफ्ते से अदालतें काम करना शुरू कर देंगी। मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड बर्नेट ने यह जानकारी दी। कोरोना संक्रमण की वजह से देश में मरने वालों की संख्या 2,213 हो गई है। 1 मई से 11 मई के सुबह तक 1,133 लोगों की मौत हुई। 11 दिनों में मौत की रफ्तार सबसे तेज रही है। रविवार को 112 संक्रमितों ने दम तोड़ा। गुजरात में मरने वालों का आंकड़ा 500 के करीब पहुंच गया। यहां अब तक 493 लोग जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 67,700 हो गई है। सोमवार को दिल्ली में 310, राजस्थान में 126, आंध्र प्रदेश में 38, हरियाणा में 16, ओडिशा में 14, कर्नाटक में 10, बिहार में 7 और झारखंड में 3 मामले सामने आए। इससे पहले रविवार को देश के एक दिन में सबसे ज्यादा 4,296 नए मरीज सामने आए। सबसे ज्यादा 1,668 लोग ठीक भी हुए। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित निजी कंपनी जीसीसी बायोटेक इंडिया ने कोरोना जांच की रियल टाइम टेस्ट किट बनाने का दावा किया है। कंपनी के एमडी राजा मजुमदार का कहना है कि 1 करोड़ टेस्ट किट तैयार कर ली गई हैं। हर दिन 3 लाख टेस्ट किट बनाकर दे सकते हैं। एक किट की लागत सिर्फ 500 रुपए है। इसमें 90 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि अभी तक 668 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से देश के विभिन्न जगहों पर फंसे 5 लाख प्रवासी मजदूरों, छात्रों, सैलानियों को उनके घर तक पहुंचाया गया है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि अब अगले 2 हफ्ते तक रोजाना कम से कम 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी है। सप्ताह में आज कारोबार के पहले दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सुबह सेंसेक्स 387 अंकों पर, निफ्टी 96 पॉइंट ऊपर खुला। ट्रेडिंग के आधा घंटे बाद ही बीएसई सेंसेक्स 658 अंक से भी ऊपर जाने में कामयाब रहा, लेकिन आखिरी घंटे में सेंसेक्स फिसल गया।